आज सोमवार के दिन बाजार में कोहराम मचा हुआ है। इंडियन और ग्लोबल मार्केट में तगड़ी गिरावट देखी गई है। सेंसेक्स और निफ्टी भी औंधे मुंह गिरे हैं। सेंसेक्स की बात करें तो 2.74% क्लोज होकर 78,759.4 के मार्क पर क्लोज हुआ और निफ्टी वहीं 2.64% डाउन रहा। तो वहीं रुपी ने भी अपना रिकॉर्ड लो दर्ज किया। जापान के निकेई में भी 12.4% तक की भारी गिरावट देखी गई। डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 610.71 पॉइंट गिरा। S&P 500 फ्यूचर्स और नस्दक फ्यूचर्स भी लगभग 3% और 4.12% तक गिरे। सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं बल्कि क्रिप्टो पर भी इसका असर दिखा है। बिटकॉइन 10.16% से भी ज्यादा की गिरावट के साथ 50K के मार्क से भी नीचे फिसल गया। ये 2022 के बाद सबसे बड़ा वीकली लॉस है। लेकिन सवाल ये कि आखिर मार्केट गिरा क्यों? इसकी पहली वजह थी अमेरिका में मंदी का दर। साम रिसेशन इंडिकेटर 0.5 पॉइंट से ऊपर चमक रहा था, जो कि मंदी यानी रिसेशन की संभावना का संकेत दे रहा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका ने इस साल जुलाई में बड़े पैमाने पर नौकरियों की भर्ती में मंदी का अनुभव किया था, जिसमें पिछले साल के मासिक औसत 2,15,000 नौकरियों की तुलना में सिर्फ 1,14,000 नौकरियां रह गई। बेरोजगारी भी बढ़कर लगभग 4.3% हो गई है, जो अक्टूबर 2021 के बाद सबसे ज्यादा है। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को गिरे। 2020 के बाद ये सबसे खराब दिन देखा गया। यूएस 10 वर्षीय ट्रेजरी नोट सोमवार को लगभग 3.75% गिर गया, जो एक साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। बाजार अब उम्मीद कर रहे हैं कि सितंबर में फेड दरों में 50 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट करेगा। S&P 500 अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 5.7% नीचे है और डो 3.9% नीचे है। दूसरा बैंक ऑफ जापान नीति। शुक्रवार को जापान का स्टॉक टॉपिक्स इंडेक्स 2011 की सुनामी के बाद सबसे निचले स्तर पर गिर गया। आज जापान के निकेई में भी गिरावट है। बैंक ऑफ जापान ने पिछले हफ्ते अचानक दर वृद्धि की घोषणा की, जिसके कारण पिछले 2 कारोबारी सत्रों में ग्लोबल एक्सचेंजेस में करेक्शन देखा गया। बैंक ऑफ जापान ने पिछले सप्ताह पॉलिसी ओवरनाइट कॉल दर को 15 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर लगभग 0.25% कर दिया। बढ़ोतरी ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले येन के मूल्य को बढ़ा दिया। इससे विदेशी मुद्रा व्यापारियों को नुकसान होता है, जो कैरी ट्रेड रणनीति अपनाते हैं, जिसमें येन उधार लेते हैं और हाई यील्ड एसेट्स में निवेश करते हैं, क्योंकि जापान में ब्याज दरें कम थीं। तीसरा, ईरान इजराइल तनाव बढ़ रहा है। ईरान हमास हिजबुल्लाह ने ईरान में हमास प्रमुख और हिजबुल्लाह के सैन्य प्रमुख की हत्या के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। मध्य पूर्व में किसी भी वृद्धि का मतलब तेल की कीमतों में वृद्धि है, जबकि वर्तमान में तेल की कीमतें 8 महीने के निचले स्तर पर हैं। ऐसे में मध्य पूर्व पर खास नजर रहेगी। भारत के लिए कंपनियों का कमजोर Q1 प्रदर्शन भी एक कारण है। 30 निफ्टी 50 कंपनियों के लिए साल दर साल 0.7% की वृद्धि हुई है, लेकिन शुद्ध लाभ में तिमाही दर तिमाही 9.4% की गिरावट आई है। भारतीय बाजार विदेशी धन पर बहुत ज्यादा निर्भर होने के बजाय घरेलू प्रवाह से संचालित होते हैं। खैर, हम यही खुद को आत्मनिर्भर कह सकते हैं और अमेरिका में दर में कटौती भारत और उभरते बाजारों के लिए फायदेमंद है। अमेरिका में दरों में कटौती से भारत में अधिक निवेश बढ़ सकता है। जून और जुलाई में FPI भारत में शुद्ध खरीदार रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रही है, जिससे निवेशकों के लिए एक आकर्षक जगह बन गया है। जब अमेरिका में जोखिम मुक्त दरें कम हो जाएंगी तो निवेशक कहीं और बेहतर रिटर्न की तलाश करेंगे और भारत बेनिफिशियरी होगा। यहां तक कि बजट चुनाव जैसी अनिश्चितताएं भी अब खत्म हो गई हैं। इसलिए विशेषज्ञों के अनुसार भारत में अब तक काफी स्थिर निवेश का माहौल है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.